हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज 10C एक्सरसाइज में क्या करना है, हमको ये जितने भी एंगल्स हैं उनको मेजर करना है, ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10C, ठीक है। बोर्ड पे पढ़ाना मुश्किल होगा तो मैं तुम लोग को इधर कॉपी पेंसिल पे पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये तुमने ये वाला इसका फर्स्ट एंगल मेजर करते हो, अपना प्रोटेक्टर ऐसे रखो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, बी पॉइंट जो है, इस पर तुम अपना ऐसे करके रखो इसको, प्रोटेक्टर को, राइट। चलो ऐसे करके रखा हमने। अब देखो ये कितना एंगल, ये जो एरो है यहाँ पर, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना एंगल 45 और देखो 50 के बीच में, तो 46, 47, 48 है ये, ठीक है। तो तुम्हारे ए वाला जो एंगल होगा दैट इज 48। अब ये देखो 90 से क्योंकि छोटा है ना, क्योंकि ये 90 से छोटा, जो एंगल्स 90 से छोटे होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। आगे समझ में। अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट पर। देखो दिखने में ही, और देखो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अब जैसे अगर मैं किसी एंगल में ये लाइन ऐसे बनाती हूँ, ऐसा कर्व सा, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये दो स्ट्रेट लाइंस बनाती हूँ, दैट मीन्स ये एंगल क्या है, 90 डिग्रीज है, ठीक है। चलो मेजर करके देखते हैं 90 डिग्री है कि नहीं। जैसे यहाँ पर है ना, इसको तुम बी पे रख, ए बी जो लाइन है उस पर रखो। अब देखो जो बी सी है वो एग्जैक्ट 90 के ऊपर आ रही है, बी सी ये 90 डिग्री नज़र आ रहा है। तो तुम्हारा जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्रीज। 90 डिग्री कैसा एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री जो होता है दैट इज राइट एंगल। तो तुम्हारा बी वाला जो हो जाएगा वो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर। यहाँ पर देखो क्या है, ये एंगल देखो 90 से आगे निकला हुआ है, ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है, 90 से आगे है ना। चलो इसको मेजर करते हैं कितना है ये, है ना। तो ए बी पे रखा, बी सी देखो कहाँ जा रहा है, बी सी तुम्हारा एकदम 120 को अप्रोच कर रहा है ना, 120 पे जाके हिट कर रहा है ना बी सी तुम्हारा, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरा एंगल कितना है तुम्हारा 120 डिग्रीज, ठीक। जो एंगल 90 से बड़े होते हैं उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अपनी तुम लोग बुक मत गंदी करा करो, है ना, पेन से नहीं लिखना चाहिए, बुक गंदी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है ना। मैं तो तुम लोग को पढ़ा रही हूँ इसलिए कर देती हूँ, अदरवाइज तुम लोग अपनी बुक्स एकदम नीट एंड क्लीन रखा करो। चलो तो ये एंगल हो गया तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल। अब आ जाओ तुम डी पार्ट पे, ठीक है। अगेन देखो ये 90 से ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मेजर कर लेते कितना ज़्यादा है ना। तुमने ऐसे रखा, ये तुम्हारा बी सी तुम्हारा देखो 130 पे आ रहा है, ये 130 है, बी सी आ रहा है, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 130। अगेन ये एंगल तुम्हारा 90 से ज़्यादा है, तो ये एंगल कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब हम चलते हैं इसके ई पार्ट पे। ई पार्ट में देखो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मेजर कर लेते हैं। चलो तो देखो मैंने इसको ए बी पे रखा, तो बी सी कितने पे आ रही है, 180 आ रही है, 180 डिग्रीज है, नीचे वाला 180 है, जीरो से स्टार्ट करा, चलते चलते 180 है, तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्रीज, ठीक है। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल लिख दो, ठीक, क्लियर। अब चलो इसमें एफ पार्ट में आ जाओ। अब ये एंगल यहाँ से शुरू है, देखो अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ, इसको तुम कैसे मेजर करोगे, तो इसका एक वो तरीका होता है, इसमें ना हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो 180 है। अब जो आगे का एंगल है 180 में तुम ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ये आगे वाला एंगल कैसे मेजर किया जाएगा। तो तुम ये जो तुम्हारी डॉट है ना, इसको रख दो तुम ऐसे ए बी पर, ठीक, रखी ना, ए बी पर स्ट्रेट लाइन हो गई। चलो रख दिया हमने ए बी पर। अब आओ बी सी कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे आओ, देखो 0 10, अब तुम 0 से शुरू करोगे, ऊपर 180 नहीं लोगे, 0 से लोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 पे आ रहा है बी सी, तो ये कितना हो जाएगा 180 के आगे 50, चलो कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 230 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आया 230 डिग्रीज, क्लियर है। अब ये बताओ 230 कैसे एंगल होता है, 230 जो है तुम्हारा वो 180 से तो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है ना, लेकिन 360 से छोटा है। तो जो 180 और 360 के बीच के एंगल होते हैं, इन एंगल को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, कैसे एंगल,
देखो 180 से आगे चला, अब जितना भी चले कहीं तक भी जाए, यहाँ से चला 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 360 तो पूरा ये हो जाएगा, यहाँ से चल के यहाँ तक। इससे पहले का जो भी एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये अभी जो तुम्हारा एंगल आया है कुछ ऐसा एंगल आया है ना, तो ये तुम्हारा कैसा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल 230 डिग्रीज आया है। ठीक है, अच्छा उधर नहीं जा रहा इधर आ रहा है ना, ऐसे है तुम्हारा एंगल। ठीक, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर, 230 डिग्रीज। आओ चलो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये एंगल्स जो है तुम कंस्ट्रक्ट करो, है ना। तो चलो पहला हमें करना है इसमें 60 डिग्रीज। ठीक, क्या करोगे, सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन बना लो विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की मदद से ही बनाना। सपोज दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट तुम्हारा, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक, ऐसे रखो बी पर, ए बी बिल्कुल 0 पे होनी चाहिए। 60 डिग्री कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, 60 आ रहे हैं। चलो इसको और बी पॉइंट को मिलाओ, कितना एंगल हो गया तुम्हारा, 60 डिग्रीज, ये पॉइंट सी। ठीक है, ये तुम्हारा ए हो गया। अब आ जाते हैं हम तुम्हारे बी पार्ट पे, कितना एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 30 डिग्रीज। कोई नहीं, अगेन सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करो, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, दिस इज पॉइंट ए। नेमिंग चेंज कर सकते हो उसको, एक्स वाई जेड जो दिल चाहे वो कर लो। ठीक है, बी पे रखा, 30 डिग्री बनाना है, कैसे बनाओगे, 0 10 20 30। ठीक है, यहाँ तक आया, दोनों को ज्वाइन कर लो तुम, इस पॉइंट को सी नाम दे दो, टी आर एस जो दिल चाहे वो दे दो, यहाँ पे एंगल लिख दो 30 डिग्री। इजी, आराम से हो रहा है ना। चलो ऐसे ही 45 हो जाएगा, 90 बता देती हूँ। 90 डिग्री कैसे करोगे, स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इस पे रखो पॉइंट, 90 डिग्री देखो ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, अब तुम इस पॉइंट से अपने इसको ज्वाइन करो, देखो स्ट्रेट आ गया, तो दिस इज 90 डिग्री। नेमिंग कर दो पी क्यू आर। अब तुम्हारा ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री बन गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट 180 डिग्रीज, है ना। 180 के लिए क्या करोगे, बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो तुम्हारा 180 डिग्रीज हो जाएगा। मेजर करके देखते हैं हमने सही करा है कि गलत करा है। ऐसे रखो, देखो 0 से स्टार्ट करो, नीचे वाला चला चला 180 पे आया, 180 पे, 0 से स्टार्ट करके पूरा एंगल 180 पे आ रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा एंगल 180 डिग्रीज है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, पी क्यू आर। ये एंगल कितना है तुम्हारा, 180 डिग्रीज। ठीक है, इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं 105 डिग्रीज कैसे बनाओगे। 105 कैसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन बना दो, सेम वही है, कोई मुश्किल नहीं है ना। यहाँ से चला, ये है सपोज, यहाँ पे ले लेते, इसे रब कर देना तुम, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू, पी पे रखो, पी क्यू 0 0 होना चाहिए, 1 0, देखो 105 है तो 100 इधर 110 इधर, दोनों के बीच में यहाँ पर 105। ठीक है, इसको और पॉइंट पी को ज्वाइन करो। ठीक है, वहाँ तक स्पेस हो तो भाई वहीं तक ज्वाइन कर दो, मेरे पास नहीं था तो मैंने यहीं तक इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सही है। वीडियो पसंद आती हो ना तो लाइक ज़रूर करा करो, कमेंट कर दिया करो, थैंक यू कुछ भी बोल दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम लोग के मैसेजेस पढ़ती हूँ। ठीक है, अब है 135। 135 डिग्रीज कैसे बनाओगे तुम, एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक, दिस इज पॉइंट टी एस, ये देखो थोड़ा ज़्यादा, और इसीलिए हमेशा पेंसिल से बनाना, कभी पेन से नहीं बनाना। मैं पेन से इसलिए बनाती हूँ तुम लोग को नज़र आए। ठीक है, 135 कैसे होगा, ये 90 10 100 110 120 130, देख रहे हो 135 यहाँ आ रहा है, 140 और 130 के बीच में 145 135, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक, ये कितना एंगल हो गया, 135 डिग्रीज। इसको कुछ भी नाम दे दो, जेड नाम दे दिया। ठीक है, आगे एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।